क्लास आज हम लोग डिस्कशन करने जा रहे हैं इमेजेस के ऊपर। और इमेजेस का हिंदी मतलब तो आप जानते ही होंगे, परछाई। जब भी आपकी परछाई बनती है तो जो भी परछाई आपकी बन रही है वो आपकी इमेज है। और अगर मैं आपकी बात करूं तो आपकी जो भी परछाई बनती है वो शैडो कहलाती है विथ रिस्पेक्ट टू सन। बात समझ में आ रही है? लेकिन यहां पे मैं सिर्फ आपकी परछाई की बात नहीं करूंगा, सारे ज्योमेट्रिकल फिगर्स, सारे लेटर्स, सारे नंबर्स, सबकी बात कर रहा हूं समय। और इन्हीं चीजों पे बेस हमारे सामने क्वेश्चंस आएंगे। मतलब एक डायग्राम बना होगा और आपसे पूछेगा उसका मिरर इमेज क्या होगा। देखिए सर, अगर हम एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से जाएं तो इमेजेस दो तरह की होती हैं जो एग्जाम में आपको पूछी जाती हैं, एक मिरर इमेज और दूसरी वाटर इमेज। ध्यान से मेरी बात सुनिएगा। मिरर इमेज मतलब एक डायग्राम या एक लेटर या एक नंबर कुछ भी आपके सामने हो, उस लेटर का जो भी लेफ्ट साइड में होगा वो आपको उसके राइट साइड में दिखेगा। मतलब डायग्राम के जो भी लेफ्ट में होगा वो आपको कहां दिखेगा सर? राइट साइड में। और जो भी राइट साइड में होगा वो हमें लेफ्ट में दिखेगा। चलिए सर एक बार हम लोग बना के देखते हैं। सर एक बार ध्यान से देखिएगा, मेरी बात सुनिएगा सर। मैं आपके सामने एक लेटर लिखता हूं। फॉर एग्जाम्पल मैंने लिखा ये बी। अब इस बी को देखिएगा ध्यान से। इस बी का ये जो लाइन है ये आपको लेफ्ट साइड में दिख रही है। समझ में आ रही है बस सर? तो इसका मतलब ये लेफ्ट में है और इस बी का जो हमें ये दिख रहा है ये हमें उसके राइट में दिख रहा है। बात समझ में आई? इसका मतलब ये लेफ्ट और ये राइट है। अब जब मिरर इमेज बनेगा तो हम मिरर को ऐसे रखेंगे, मतलब लेटरली रखेंगे। और जब हम उसको लेटरल वे में रखेंगे तो जो इमेज बनेगी उसे हम लोग लेटरल इन्वर्जन भी कहते हैं, लेटरल इन्वर्टेड इमेज भी कहते हैं। देखिए हमारे सामने जो ये लेफ्ट में है पोर्शन वो हमें राइट में दिखेगा और जो हमारे राइट में है वो हमें लेफ्ट में दिखेगा। सिंपल सी बात याद रखिए सर, चार चीजें होती हैं सर। एक लेफ्ट, दूसरा राइट मिरर इमेज में। तो लेफ्ट राइट हो जाता है और राइट लेफ्ट हो जाता है मिरर इमेज में। लेकिन वाटर इमेज में क्या होता है सर? वाटर इमेज में जब आप कोई डायग्राम बनाएंगे तो उसका ये ऊपर का पोर्शन है टॉप। ये कौन सा पोर्शन है सर? टॉप। और वाटर इमेज में टॉप वाला जो पोर्शन है वो आपके बॉटम में चला जाएगा। और जो आपके बॉटम में वाटर इमेज मतलब जो भी आपके सामने इमेज हो या लेटर हो या नंबर हो, कुछ भी हो सर, उस लेटर, नंबर या फिगर का जो भी टॉप में होगा वो बॉटम में चला जाएगा और जो भी बॉटम में होगा वो टॉप में चला जाएगा। और जो इमेज हमें फाइनली दिखेगी वो हमारी वाटर इमेज होगी। बात समझ में आई? बताइए बात समझ में आई सर? देखिए सर हम डिफिनीशन पे भी जाएंगे अभी, पर मैं आपको समझा रहा हूं कि वाटर इमेज का मतलब लेफ्ट वाला पोर्शन राइट में चला जाएगा और राइट वाला पोर्शन लेफ्ट में आ जाएगा। इसका मतलब इसको देख कर हम आसानी से कर सकते हैं, ये कोई वर्बल रीजनिंग नहीं है, ये हमारी एक नॉन वर्बल रीजनिंग है। इसका मतलब हमारे सामने सिर्फ पिक्चराइजेशन होगा, सिर्फ पिक्चर्स सामने दिखेंगी, इमेजेस दिखेंगी और आपको उन्हीं में से देखकर अपना राइट आंसर टिक करना है। अब मैंने आपको समझाया मिरर इमेज में लेफ्ट वाला पोर्शन राइट में हो जाता है और राइट वाला पोर्शन लेफ्ट में हो जाता है। लेकिन वाटर इमेज में टॉप वाला पोर्शन बॉटम में चला जाता है और बॉटम वाला टॉप में चला जाता है। चलिए अभी हम देखते हैं कि इमेजेस होती कितनी तरह है। ध्यान से देखिएगा सर, अभी हम लोग इमेजेस होती कितनी तरह है मैंने आपको बताया। इमेजेस दो तरह की होती हैं, एक आपका वाटर इमेज और दूसरा आपका मिरर इमेज। बात समझ में आई? बताइए एक आपका क्या है? वाटर इमेज और दूसरा क्या है आपका? मिरर इमेज। मिरर इमेज जो मैंने आपको अभी बताया। क्लियर होगी बात? चलिए अब हम लोग बात करेंगे मिरर इमेज के बारे में। ध्यान से सुनिए मेरी बात। मिरर इमेज के बारे में मैंने आपको अभी समझाया, वही यहाँ पे वर्ड्स में लिखा है। इस वर्ड्स को ध्यान से पढ़िएगा सर। क्या लिखा है सर?
The image of an object as seen in a mirror is called its mirror reflection और mirror image। मतलब आपके सामने जो भी ऑब्जेक्ट है उसकी इमेज जब मिरर के सामने बनेगी, मतलब उसका रिफ्लेक्शन होगा मिरर पे, तो जो आपको फाइनली दिखेगा वो आप बोल सकते हो मिरर रिफ्लेक्शन है या फिर मिरर इमेज है। इसकी एक और डिफिनीशन है सर, वो देखिएगा सर, वो भी यही कहता है सर, figure obtained by putting a mirror in front of the real figure। मतलब रियल फिगर के सामने एक ऑब्जेक्ट आप पुट कर दें तो जो आपको दिखेगा उसके बाद जो भी दिखेगा वो आपका मिरर इमेज होगा। द रिफ्लेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट इनटू द मिरर इज कॉल्ड इट्स मिरर इमेज। बात समझ में आई सर? चलिए सर हम लोग आगे बढ़ेंगे सर, और मिरर इमेज के बारे में जो मैंने आपको अभी बताया उसको वर्ड्स में शो कर रहा हूं मैं। इन सच एन इमेज द राइट साइड ऑफ एन ऑब्जेक्ट अपीयर ऑन द लेफ्ट साइड, यही लिखा हुआ है सर। एंड वाइस वर्सा, मतलब जो लेफ्ट साइड में होगा वो राइट साइड में दिखेगा और जो राइट साइड में होगा वो हमें लेफ्ट में दिखेगा। है ना सर? समझ में आई बात? आगे बढ़ेंगे सर। ए मिरर इमेज इज देयरफॉर सेड टू बी लैटरल इन्वर्टेड एंड द फिनोमेना इज कॉल्ड लैटरल इन्वर्जन। बात समझ में आई सर? मतलब इस फिनोमेना को हम लोग क्या बोलते हैं सर? लैटरल इन्वर्जन। आगे बढ़ेंगे सर हम लोग, और अब हम लोग वाटर इमेज पर जाएंगे सर। ध्यान दीजिएगा सर, सॉरी मिरर इमेज की एक और बात रह गई सर, यही सेम चीज जो मैं बता चुका हूं आपको। इट इज ऑब्टेन्ड बाय इन्वर्टिंग एन ऑब्जेक्ट लैटरली इफ वी कंबाइन द ओरिजिनल फिगर एंड मिरर इमेज टुगेदर दे फॉर्म अ सिमेट्री। मतलब अगर मैं मिरर इमेज और आपकी जो रियल ऑब्जेक्ट है उन दोनों को कंबाइन कर दूं तो जो फाइनली मुझे मिलेगा वो हमारा एक सिमेट्री बनाएगा। जैसे मैं आपके सामने देखिए सर, मैं आपके सामने बना के भी दिखा रहा हूं सर। जैसे ये हमारा बी था, ये हमारा रियल ऑब्जेक्ट है, और जब इसके मिरर इमेज बनेगी तो वो कुछ इस तरह बनेगी। मतलब ये जो बन रहा है ये हमारा एक सिमेट्रिकल फिगर हुआ। समझ में आई बात सर? सिमेट्री मतलब जो लेफ्ट हैंड साइड में वही उसके राइट हैंड साइड में जाए। मतलब ये जो फाइनल फिगर बना तो इस फाइनल फिगर देखो इंडिविजुअली देखोगे, सिर्फ इस लेटर को देखोगे तो इसका ये लेफ्ट और इसका ये राइट, लेकिन जब पूरा फिगर देखोगे आप तो ये उसका लेफ्ट और ये उसका राइट, और यहां पे हमें क्या मिल रही है सर? सिमेट्री मिल रही है। बात समझ में आई सर? बताइए सर, मैंने आपको समझा दिया जब भी मिरर इमेज बनेगा तो जो भी लेफ्ट में होगा वो हमें राइट में दिखेगा और जो भी राइट में होगा वो हमें लेफ्ट में दिखेगा। और जब मिरर इमेज और रियल फिगर को हम जोड़ देंगे जो फाइनली हमें दिखेगा वो हमें एज अ सिमेट्री दिखेगी। आगे बढ़ेंगे सर हम लोग, अब हम लोग वाटर इमेज पे जाएंगे सर। कुछ मिरर इमेज की फिगर्स भी हैं, इन फिगर्स को ध्यान से देखिएगा सर। जो मैंने आपको बताया ना, अब आपको हर लेटर का मिरर इमेज दिखेगा। जैसे मैं आपसे बात करूं ए के मिरर इमेज की तो ए का मिरर इमेज ऐसा ही दिखेगा, लेकिन अगर मैं आपसे बात करूं डी के मिरर इमेज की तो डी का जो मिरर इमेज है आपको वो कुछ ऐसा दिखेगा। जो लेफ्ट में होगा वो राइट में हो जाएगा और जो राइट में था वो लेफ्ट में हो जाएगा। लेकिन अगर मैं आपसे क्यू की बात करूं, ये क्यों बना हुआ है, तो अगर मैं इसके मिरर इमेज की बात करूंगा सर तो इसका मिरर इमेज कुछ इस तरह बनेगा। मतलब जो इसके लेफ्ट में था वो इसके राइट में दिखेगा और जो भी राइट में होगा वो लेफ्ट में दिखेगा। आपको फिगर देख के आंसर देना बहुत आसान है, क्योंकि आपको सिर्फ एक ही काम करना है, लेफ्ट वाला राइट में करना है और राइट वाला लेफ्ट में करना है। बात समझ में आई? बताइए सर, लेफ्ट वाला राइट में करना है और राइट वाला लेफ्ट में करना है, बाकी टॉप और बॉटम में कोई चेंज नहीं आएगा। ये मिरर इमेज की बात हुई। तो देख लीजिए सर आप लोग, ध्यान दीजिए, सारे लेटर्स का मिरर इमेज आपके सामने है सर। ये रहा सारे लेटर्स का मिरर इमेज।
ए का मिरर इमेज भी है, बी का भी है, सी का भी है, डी का भी दिख रहा होगा, ई का भी दिख रहा होगा, एफ जी एच सारे लेटर्स का आपको मिरर इमेज क्लियर हो रहा होगा। अब हम आगे बढ़ेंगे सर और हम नंबर्स का भी मिरर इमेज देखना चाहेंगे सर। तो ये रहा आपके सामने हर नंबर का मिरर इमेज। जैसे 1 का मिरर इमेज क्या होगा, 2 का क्या होगा, 3 का क्या बनेगा, 4 का क्या बनेगा, 5 का क्या बनेगा, और हर नंबर का आपको मिरर इमेज दिख रहा होगा। अब एक बात बता दूं सर, मैं इसको बनाना नहीं है, सिर्फ आपको देख के आंसर देना है। इसका मतलब नॉन वर्बल रीजनिंग हम लोग देख के कर सकते हैं, और देख कर पाना बहुत अच्छा होता है और आसान भी होता है। चलिए सर अब हम आगे बढ़ेंगे सर, और आगे बढ़ने के बाद देखिए सर, ध्यान से देखिएगा सर, वाटर इमेज के बारे में डिस्कस करेंगे। और मैंने सर आपको बता दिया वाटर इमेज क्या होता है। जो भी हमारे टॉप में होता है वो हमें बॉटम में दिखेगा, और जो भी हमारे बॉटम में है वो हमें टॉप में दिखेगा। चलिए डिफिनीशन देखते हैं सर। डिफिनीशन जो मैंने बताया वही है सर, द रिफ्लेक्शन ऑफ एन ऑब्जेक्ट as seen in the water is called its water image. It is inverted image obtained by turning object upside down. मैंने बताया अपसाइड को जो भी अप में होता है, तो अगर उसको डाउन में ला दो, नीचे ला दो, और जो भी नीचे होता है उसे ऊपर ले जाओ, टॉप को बॉटम बना दो और बॉटम को टॉप कर दो, तो जो आपको इमेज दिखेगी वो उसकी वाटर इमेज होगी। बात समझ में आई सर? अभी देखिए कुछ नंबर्स, कुछ अल्फाबेट्स के, स्मॉल अल्फाबेट्स के आपके सामने दिखेंगे वाटर इमेज। देखिए सर, ए का वाटर इमेज, बी का भी दिख रहा होगा, सी का भी दिख रहा होगा, डी का भी दिख रहा होगा, ई एफ जी एच सारे के सारे लेटर्स, इंग्लिश अल्फाबेट सारे लेटर्स का आपको वाटर इमेज क्लियर हो रहा होगा। देखिए सर, जो भी हमारे ए के टॉप में है, मतलब एक वर्टेक्स है, वो हमें बॉटम में दिख रहा है, और ए के जो बॉटम में 2 पॉइंट है, समझ में आ रही बात सर? 2 पॉइंट है, मतलब 2 लाइन ऐसे ओपन है, वो हमें उसके वाटर इमेज में टॉप में दिख रहा है। ऐसे हमें जे का भी दिख रहा है, एस का भी दिख रहा है, के का भी दिख रहा है, टी का भी दिख रहा है, और इवन जेड का भी दिख रहा है। आपको सारे लेटर्स का वाटर इमेज क्लियर हो गया होगा। आगे बढ़ेंगे हम लोग सर। अब हम लोग कुछ और लेटर्स और नंबर्स के वाटर इमेज देखेंगे। जैसे कि स्मॉल, अगर हम स्मॉल लेटर्स की बात करें तो ये रहे स्मॉल लेटर्स के वाटर इमेज, और जो आपको बिल्कुल क्लियर हो रहा होगा, आपको स्मॉल ए का भी वाटर इमेज दिख रहा होगा, स्मॉल बी का भी दिख रहा होगा, स्मॉल सी डी सारे स्मॉल लेटर्स, सारे स्मॉल इंग्लिश अल्फाबेट्स के वाटर इमेज आपको क्लियर हो रहे होंगे। अब हम आगे बढ़ेंगे और नंबर्स के भी हम लोग वाटर इमेज देख लेंगे। 0 का भी दिख रहा है, 1 का भी दिख रहा है, 2 का भी दिख रहा है, 3 का भी दिख रहा है। इसका मतलब सिर्फ एक ही काम करना था, देख के आंसर देना बहुत आसान है कि टॉप वाला बॉटम में चला गया और बॉटम वाला पोर्शन टॉप में चला गया। यही होता है आपके वाटर इमेज के अंदर। अब हम लोग आगे बढ़ेंगे सर और क्वेश्चंस की तरफ जाएंगे सर। ध्यान से देखिएगा सर, ये रहा आपके सामने पहला क्वेश्चन मिरर इमेज पर। ध्यान से क्वेश्चन की पहले इंस्ट्रक्शंस पढ़िएगा, पढ़िए इंस्ट्रक्शंस, ध्यान से पढ़िए। In each of the following questions, you are given a combination of alphabets or numbers followed by 4 alternatives, 1, 2, 3 and 4. Choose the alternatives which is closely resemble the mirror image of the given combination. मतलब आपके सामने ग्रुप ऑफ लेटर्स होगा या ग्रुप ऑफ लेटर नंबर्स होगा, कुछ भी ग्रुप में लिखा होगा, आपके सामने वो लेटर्स भी लिखे होंगे, वो नंबर्स भी लिखे होंगे ग्रुप में, और उनकी इमेजेस क्या क्या बन सकती है, 4 अल्टरनेटिव्स भी दिए हुए हैं, और आपको अब सेलेक्ट करना है कि इन 4 अल्टरनेटिव्स में से कौन सा अल्टरनेटिव उस ग्रुप ऑफ लेटर या ग्रुप ऑफ लेटर प्लस नंबर का रियल मिरर इमेज है। क्लियर है सर? चलिए पहला क्वेश्चन, ध्यान से आप पहले इस डायग्राम को देखिए। पहले चूज दी
alternative which is closely resemble the mirror image of the given combination. अब चलिए फिगर देखते हैं ध्यान से सर, ये रहा आपके सामने फिगर, अब ध्यान से देखो सर, आपके सामने फिगर में वर्ड दिख रहा होगा, ग्रुप ऑफ वर्ड और नंबर्स दिख रहे हैं, जैसे लिखा हुआ है सर AS 4 3 Q 1 2। आपको यहां पर साफ साफ दिख रहा होगा कि ANS 4 3 Q 1 2 लिखा हुआ है और आपसे सामने 4 अल्टरनेटिव भी दिए हुए हैं और अब आपको बताना है कि इन 4 अल्टरनेटिव्स में से इसका रियल मिरर इमेज क्या होगा और आपके सामने ये रहे 4 ऑप्शंस। अब मुझे बताइए सर, क्या फर्स्ट है उसका, क्या सेकंड है, क्या थर्ड है, क्या फोर्थ है, क्या फिफ्थ है, क्या है? तो चलिए सर, पहले इस एक बार लिख के देते हैं, फिर हम लोग देख के आंसर देंगे। चलिए सर, मैं एग्जाम में पहले पूरा वर्ड लिख रहा हूं, ग्रुप ऑफ वर्ड और नंबर्स पूरा लिख रहा हूं सर। क्या लिखा है सर? ANS, उसके बाद 4 3 फिर Q फिर 1 और फिर 2 लिखा है। अब अगर मैं इसके मिरर इमेज की बात करूंगा तो सर बताइए सर, मैंने आपको बताया पूरे ग्रुप में ये कहलाएगा लेफ्ट और ये कहलाएगा राइट, लेकिन अगर इंडिविजुअली बात करेंगे तो इस इंडिविजुअली ए के लिए ये उसका लेफ्ट और ये उसका राइट है, इंडिविजुअली एन के लिए ये उसका लेफ्ट और ये उसका राइट है। इंडिविजुअली बात करेंगे तो हर लेटर हर नंबर का लेफ्ट राइट होगा, लेकिन पूरे ग्रुप में भी ए हमारे लेफ्ट हैंड साइड पे है और बी 2 हमारे राइट हैंड साइड पे है। और जब इसका मिरर इमेज बनेगा सर तो आपको सोचना चाहिए सर कि जो भी इसके राइट हैंड साइड में मतलब 2 लिखा है वो इसके लेफ्ट हैंड साइड पे दिखेगा, लेकिन आपको 2 ऐसा नहीं दिखेगा, इसका भी इंडिविजुअली मिरर इमेज बनेगा। इसका मतलब 2 हमारा कुछ इस तरह दिखेगा, 2 हमारा किस तरह दिखेगा? कुछ इस तरह, और 1 भी हमारा कुछ इस तरह दिखेगा, Q भी हमारा इसी तरह दिखेगा सर। मतलब आप हर चीज को मिरर इमेज की तरह कर देंगे, मतलब इंडिविजुअली भी करेंगे और ग्रुप में भी करेंगे, लेफ्ट वाला राइट में और राइट वाला लेफ्ट में, और हर लेटर हर नंबर को इंडिविजुअली भी करेंगे और ग्रुप में भी करेंगे। तो पहले ग्रुप में कीजिए, मतलब 2 को इधर लाइए, A को उधर ले जाइए और N को उधर ले जाइए, 1 को इधर ले आइए, लेकिन जब 2 को इधर ले आएंगे आप तो उसका भी इंडिविजुअली आप मिरर इमेज क्रिएट करेंगे इस तरह से। क्लियर? अब इसका मतलब अगर मैं इसको देख के आंसर दूं तो बहुत आसान है। क्या मुझे ऐसा कहीं दिख रहा है सर ये थर्ड ऑप्शन दिख रहा है क्या और सेकेंड ऑप्शन दिख रहा है, लेकिन मोस्ट एप्रोप्रिएट सेकेंड ऑप्शन है, तो इसका मतलब इस क्वेश्चन का आंसर सेकेंड होगा और बी मतलब सेकेंड ऑप्शन रिप्रेजेंट कर रहा है, इसीलिए हमारा इस क्वेश्चन का आंसर सेकेंड ऑप्शन होगा। क्लियर होगी बात सर? अब हम लोग आगे बढ़ेंगे सर। इसी सेम क्राइटेरिया पे आप समझ चुके हैं कि आपके सामने ग्रुप ऑफ लेटर और नंबर्स होंगे, उन ग्रुप्स का मिरर इमेज आपको बताना है, तो जो भी उसके लेफ्ट में है वो आपको राइट में दिखेगा और जो भी उसके राइट में है वो आपको लेफ्ट में दिखेगा। ग्रुप में भी यही होगा और इंडिविजुअली भी यही होगा। तो पहले ग्रुप को चेंज कीजिए और फिर इंडिविजुअली करिए। इसका मतलब इस तरह के क्वेश्चंस का देख के आंसर देना बहुत आसान है। चलिए मैं यही कोशिश करूंगा, यही सोचूंगा कि अगले क्वेश्चन को आप जल्दी बता पाएंगे, देख के आंसर जल्दी से दे देंगे। ये रही उसकी इंस्ट्रक्शन और ये रहा क्वेश्चन, सेम एज इट इज जो फर्स्ट क्वेश्चन में था, सेकंड क्वेश्चन में वही है। अब बस ये फिगर आपके सामने है, इस फिगर को देखिए और बताइए कि इस TARAIN1014A का मिरर इमेज कैसा बनेगा। और आपके सामने ये रह गए 4 ऑप्शन और सब यहां पर देख रहे होंगे तो समझ में आ रहा होगा कि आपका सबसे पहले डी है तो वो सबसे आखिरी में दिखेगा मिरर इमेज में। तो वैसे मुझे
फर्स्ट में तो टी दिख रहा है, लेकिन टी का मुझे मिरर इमेज नहीं दिख रहा है, मुझे सर उसका वाटर इमेज दिख रहा है। ध्यान देखिए सर, टी को उसने उल्टा कर दिया है, मतलब टॉप वाला जो पोर्शन में आपको लाइन दिख रही थी वो आपको बॉटम में दिख रही होगी, और जो बॉटम में था वो आपको टॉप में दिख रहा होगा। इसका मतलब फर्स्ट ऑप्शन तो नहीं हो सकता, और सेकेंड ऑप्शन भी इसलिए नहीं हो सकता क्योंकि आखिरी में मुझे टी जैसा कुछ नहीं दिख रहा, लेकिन सेकेंड में दिख रहा है और फोर्थ में दिख रहा है। और इसका मतलब अगर मुझे पूरा ग्रुप में देखना है, इंडिविजुअली नहीं देखना, अकेले टी बस को नहीं देखना, ए को भी देखना है, आर को भी देखना है। तो ए को देखा जाए, आर को देखा जाए, तो वहां तो जब ए उस तरफ जाएगा तो एज इट इज बनेगा। आर की जब हम लोग बात करेंगे सर, तो आर जो हमारा है वो हमें कुछ इस तरह दिखेगा। जब आर की हम लोग बात करेंगे तो वो हमें कुछ इस तरह दिखेगा, तो वो हमें शायद दूसरे में भी दिख रहा है और चौथे में भी दिख रहा है। ए की बात करेंगे, ए चौथे नंबर पे है तो आखिरी से चौथे नंबर पे आ जाएगा और वो भी वैसा ही बनेगा। आई की भी बात करेंगे वैसा ही बनेगा। एन की अगर हम लोग बात करेंगे तो एन हमारा कुछ इस तरह बनेगा। इसका मतलब ये तो हमें दूसरे में भी दिख रहा है और चौथे में भी दिख रहा है, लेकिन उसके बाद वन बनना चाहिए जो कि हमें चौथे में दिख रहा है। वन की मिरर इमेज दिख रही है और दूसरे में ऐसा दिख नहीं रहा, इसीलिए इसका मतलब इस क्वेश्चन का आंसर फोर्थ ऑप्शन होगा। मतलब फोर्थ मतलब C4, क्योंकि फोर्थ यहाँ पे है तो फोर्थ को मैंने किस ऑप्शन में दिया है आपको? सी ऑप्शन में दिया है, इसीलिए हम लोग इसका आंसर देंगे C4। और ऐसे ही क्वेश्चन आपको करने हैं तो अगला क्वेश्चन मैं आपसे जानता हूं कि आपसे बन जाएगा। ये रही आपके सामने इमेज, मतलब ओरिजिनल भी है और उसकी इमेजेस भी हैं। सोच के मुझे जवाब दीजिएगा कि इसका मिरर इमेज क्या बनेगा। जल्दी से मुझे आंसर दीजिए सर, समय अपने पास कम है सर, जल्दी आंसर दीजिए सर। और ये रहे आपके पास चार ऑप्शन, और यहां बैठे हुए सभी लोग शायद मुझे बता सकते हैं कि मिरर इमेज में लेफ्ट वाला राइट में चला जाता है, राइट वाला लेफ्ट में चला जाता है, बस इतना ही होता है। तो जो भी लेफ्ट में दिख रहा हो सर उसको राइट में भेज दो, और जो भी राइट में दिख रहा हो उसको लेफ्ट में भेज दो। इसका मतलब इस क्वेश्चन के आंसर्स देने के लिए हमें फिगर्स को ध्यान से देखना पड़ेगा। कोई और नॉलेज नहीं लगेगा सर, सिर्फ आपके देखने का तरीका, मतलब जो मैंने आपको बताया लेफ्ट वाला राइट में और राइट वाला लेफ्ट में, यही मिरर इमेज में होता है सर। ग्रुप में अगर बात की जाए तो 1 2 4 लिखा है फॉर एग्जांपल, तो 4 राइट साइड में लिखा है और 1 लेफ्ट साइड में लिखा है। तो जब मिरर इमेज बनेगा तो 1 लेफ्ट साइड में था इसीलिए राइट साइड में जाएगा, और 4 राइट साइड में ओरिजिनल में था इसीलिए लेफ्ट साइड में जाएगा। तो वही यहां पे भी होगा, क्यू स्मॉल क्यू हमारे लेफ्ट में है तो वो हमें राइट में दिखेगा, और स्मॉल एच हमारे राइट में है तो वो हमें लेफ्ट में दिखेगा। और जो भी आपको ऐसा मोस्ट एप्रोप्रिएट ऑप्शन दिखे, और मेरे हिसाब से सबको दिख रहा होगा, फोर्थ ही एक ऐसा ऑप्शन है जो एप्रोप्रिएट है। एच राइट साइड में था, वो लेफ्ट में दिख रहा है, वहां पे आपको उसका मिरर इमेज स्मॉल क्यू कहां था सर? लेफ्ट हैंड साइड में, मतलब उसका जब मिरर इमेज बनेगा तो वो P बनेगा, जो हमें स्मॉल p बनेगा, जो हमें फोर्थ ऑप्शन में दिख रहा है। इसका मतलब फोर्थ सही है तो C फॉर फोर्थ, वहां पे हम 4 को C में रिप्रेजेंट कर रहे हैं, इसीलिए हम टिक करेंगे थर्ड ऑप्शन, C ऑप्शन। समझ में आई सर बात? यही आपका आंसर भी है सर, C4। समझ में आ गई बात सर? इसका मतलब इस क्वेश्चन के आंसर आप सब दे सकते हैं सर। तो फोर्थ क्वेश्चन का आंसर जल्दी दीजिएगा मुझे सर, मुझे आपसे जल्दी आंसर की उम्मीद है, जल्दी मुझे दीजिए सर। इस जजमेंट का मिरर इमेज क्या होगा? और मेरे हिसाब से सब ने आंसर दे दिया होगा कि टी लेफ्ट के राइट में था तो लेफ्ट में दिखेगा, जे लेफ्ट में था तो राइट में दिखेगा। ऐसा मुझे फर्स्ट में भी दिख रहा है और सेकंड में भी दिख रहा है। क्या मुझे ऐसा फोर्थ में दिख रहा है? फर्स्ट में सर नहीं दिख रहा सर, जे का मिरर इमेज नहीं बना है। इसका मतलब सेकंड सही होगा या थर्ड सही होगा? अभी ऑप्शन भी देख लेते हैं सर। अब सेकंड का मतलब बी है और थर्ड का मतलब डी है। अब आप लोग को देखना है और सारे लेटर्स को एक बार मिरर इमेज की तरह देखिए, देख के आंसर देना बहुत जल्दी हो जाएगा। आपको देखना बस, फिगर को देखिए, ओरिजिनल को देखिए,
उसकी मिरर इमेज के सामने, आपके सामने उसकी मिरर इमेज भी दी हुई है, क्या वो उसकी मिरर इमेज है? सर आपको किसी की मिरर इमेज नहीं लिखनी, सिर्फ देख के आंसर देना है। तो शायद सबने आंसर दे दिया होगा कि यही आपका आंसर है। क्या आंसर है सर? D3। सबको क्लियर होगा? तीसरा ऑप्शन ही है ऐसा है, मतलब थर्ड, मतलब D फॉर यहाँ पे 3 है। समझ में आ रही बात? वही कैसा है जो उस जजमेंट का मिरर इमेज शो कर रहा है। आगे बढ़ेंगे हम लोग सर, क्वेश्चन नंबर 5 पे आएंगे हम लोग। ये रहा उसका फिगर। अब आपको बताना है कि इसका मिरर इमेज क्या होगा, और आपके पास वही 4 ऑप्शन। ए अगर टिक 1 अगर सही है तो ए टिक कीजिए, अगर सेकंड सही है तो बी टिक कीजिए, अगर फोर्थ सही है तो सी टिक कीजिए, और अगर थर्ड सही है तो डी टिक कीजिए। अब हम आगे बढ़ेंगे, और मेरे हिसाब से सबने आंसर निकाल लिया होगा इस क्वेश्चन का, कि सबको दिख रहा होगा बी तो आखिरी में सब जगह दिख रहा है सर, तो आगे बढ़ो सर। क्या आर सब जगह दिख रहा है सर? सब जगह दिख रहा है सर। क्या 4 सब जगह वैसे ही बना है सर? ए सब जगह वैसे ही बना है सर। क्यों की अगर बात करेंगे तो इसका मतलब थर्ड ऑप्शन, मतलब थर्ड कट जाएगा, थर्ड एलिमिनेट हो जाएगा, और सेकेंड भी एलिमिनेट हो जाएगा। सिर्फ फर्स्ट और फोर्थ, मतलब फर्स्ट का मतलब ए और फोर्थ का मतलब सी, ये 2 आंसर हो सकते हैं। और ऐसे ही आपको देखना है, देख के आंसर देना बहुत आसान है। और शायद यहाँ पे सभी लोगों ने बैठे, जितने भी लोग थे, सबने आंसर दे दिया होगा। क्या आंसर है सर? A1, पहला बिल्कुल सही है। आगे बढ़ेंगे सर हम लोग, और क्वेश्चन नंबर 6 पे जाएंगे सर। वही सेम क्वेश्चन है सर आपके सामने। अब लेटर्स नहीं होगा, फिगर होगा। अब आपके सामने लेटर नहीं होगा, क्या होगा सर? फिगर। अब आप इस फिगर को देखिए सर, और अगर मैं इस फिगर के बारे में देखूं सर, तो मुझे कुछ फिगर ऐसा दिख रहा है सर, कुछ फिगर मुझे ऐसा दिख रहा है। और जब इसके मिरर इमेज की बात की जाएगी सर, तो जो भी इसके लेफ्ट में होगा वो इसके राइट में दिखेगा, और जो भी राइट में था वो लेफ्ट में दिखेगा। और शायद मुझे ऐसा सिर्फ चौथे में दिख रहा है, और चौथे का मतलब हमें सी टिक करना होगा। बात समझ में आ गई सर? तो सबको क्लियर हो गया होगा कि यहां पे जब इसकी मिरर इमेज बनेगी तो वो इस तरह के फिगर्स का मिरर इमेज ऐसा ही दिखेगा। बात समझ में आ गई सर? इसका मतलब C4 ऐसा फिगर है जो इस X फिगर का मिरर इमेज शो कर रहा है। अब हम आगे बढ़ेंगे सर, और नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करेंगे, क्वेश्चन नंबर 7 पे। ये रहा आपके सामने क्वेश्चन सर, और यहां पे सर एक आपको फिगर दिया जाएगा, 4 उसके अल्टरनेटिव्स होंगे, और आपको बताना है उस एक्स फिगर का, मतलब ओरिजिनल फिगर का सही मिरर इमेज क्या होना चाहिए। और ये रहा आपके सामने फिगर। आप इस फिगर को ध्यान से देखिए सर, और सोच के आंसर दीजिए सर कि इस फिगर का मिरर इमेज क्या होगा। और शायद बैठे हुए सभी लोग क्लियर हो पा रहा होगा कि जो भी इसके लेफ्ट में था वो इसके राइट में दिख रहा होगा, और जो भी इसके राइट में था वो इसके लेफ्ट में दिख रहा होगा। तो यहां पे सभी बैठे हुए आंसर टिक कर सकते हैं कि हमारा सी ऑप्शन बिल्कुल सही है, 4 बिल्कुल सही है, वो उसका मिरर इमेज शो कर रहा है। और मिरर इमेज का मतलब लेफ्ट राइट में और राइट लेफ्ट में। अब इसका मतलब हमारी प्रैक्टिस बहुत जरूरी है। देखना जितना अच्छा करेंगे, जितनी आप प्रैक्टिस करेंगे सर, फिगर देख के आंसर दे देंगे लेफ्ट राइट में और राइट लेफ्ट में। आगे बढ़ेंगे सर हम लोग, क्वेश्चन नंबर 8 पे जाएंगे सर। ध्यान से क्वेश्चन को देखिएगा। ये रहा आपके सामने क्वेश्चन, एक्स फिगर है, ये उसके 4 अल्टरनेटिव्स हैं, और आपको बताना है इन 4 अल्टरनेटिव्स में इस एक्स का रियल मिरर इमेज क्या होना चाहिए। ये आपके सामने एक वॉच है, और वॉच को देख के आप आंसर दे सकते हैं कि आपको क्लियर हो रहा होगा कि इसका मिरर इमेज की हम लोग बात करेंगे, जो भी हमारे लेफ्ट में था वो हमें राइट में दिखेगा, और जो भी हमारे राइट में था वो लेफ्ट में दिखेगा। और सारे चारों ऑप्शन आपके सामने रहे, और अब आप शायद आंसर दे सकते हैं कि हमारा सी बिल्कुल सही है, मतलब चौथा फिगर है जो इस एक्स फिगर का रियल मिरर इमेज शो कर रहा है।
अब हम आगे बढ़ेंगे, क्वेश्चन नंबर 9 पे आएंगे सर। वो भी इसी तरीके से सेम क्वेश्चन है। एक एक्स फिगर होगा, उसके 4 अल्टरनेटिव्स होंगे और मेरा हिसाब से सभी बैठे हुए लोग आंसर देने के काबिल हैं, दे सकते हैं इसका आंसर। बताओ जल्दी से इसका आंसर क्या होगा। देखते हैं कितने लोग का सही हो गया। लेफ्ट वाला राइट में और राइट वाला लेफ्ट में। और सिंपल सी बात है, ओ एक्स लेफ्ट में है तो ये राइट में दिखेंगे, पर एज इट इज दिखेंगे लेफ्ट में थे तो राइट में दिखेंगे, जो कि पहले में तो दिख नहीं रहा, दूसरे में भी दिख नहीं रहा, तीसरे में दिख रहा है और चौथे में दिख रहा है। लेकिन हमारे इस फिगर में 2 लाइन नीचे हैं जो कि फोर्थ में नहीं है, फोर्थ में सिर्फ एक लाइन है, इसीलिए थर्ड फिगर बिल्कुल सही है। तो डी फॉर थर्ड, क्योंकि डी ही एक ऐसा ऑप्शन है जो तीसरे फिगर को सही मान रहा है, इसलिए आपका आंसर आ गया होगा D3। कोई जरूरत नहीं है देखने की, सबका आंसर आ चुका है सर। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखने की जरूरत है सर, और शायद नेक्स्ट क्वेश्चन सभी लोग जल्दी से आंसर देंगे मेरे हिसाब से। प्रैक्टिस बहुत ज्यादा हो रही है सर, आपकी प्रैक्टिस ही हो रही है बस यहाँ पर। बताइए जल्दी से, इस फिगर का रियल मिरर इमेज क्या बनेगा। और ये रहे आपके सामने 4 ऑप्शन। अब इस क्वेश्चन का आंसर सब लोग जल्दी से देंगे सर, जल्दी दीजिए सर। इस क्वेश्चन का आंसर क्या है बताइए सर। आ गया सर, यही वो आंसर है सर आपका, तो बिल्कुल सही है सर। सी एक ऐसा फिगर, सी मतलब 4 ही ऐसा फिगर है, चौथा ही ऐसा फिगर है जो इस एक्स फिगर का वाटर मिरर इमेज शो कर रहा है। मिरर इमेज में क्लियर हो चुका होगा सर कि लेफ्ट वाला राइट में और राइट वाला लेफ्ट में, और कोई चेंज नहीं होता सर। बताइए सर, लेफ्ट वाला कहां पहुंच जाता है सर? राइट में, और राइट वाला कहां पहुंच जाता है सर? लेफ्ट में, और कोई चेंज नहीं होता सर। चलिए आगे बढ़ते हैं सर। अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करेंगे, क्वेश्चन नंबर 11 पे, और वो भी सेम ही ऐसी चीज है सर, सेम यही क्वेश्चन है सर। ये रहा आपके सामने फिगर और ये रहे उसके 4 अल्टरनेटिव्स। अब बताइए सर, इस फिगर का सही अल्टरनेटिव क्या है जो इस एक्स फिगर का रियल मिरर इमेज शो कर रहा है, करेक्ट मिरर इमेज शो कर रहा है। और शायद सबने आंसर दे दिया होगा, सबने दे दिया होगा सर, यही क्या आपका आंसर है? बात बिल्कुल सही है, सेकेंड ये ऐसा ऑप्शन है जो इसका रियल मतलब करेक्ट मिरर इमेज शो कर रहा है। अब हम आगे बढ़ेंगे सर। अब ये नेक्स्ट क्वेश्चन है आपकी प्रैक्टिस के लिए, आप शायद इसका भी जल्दी से आंसर दे देंगे कि इस फिगर का व्हाट मिरर इमेज क्या होगा। और ये रहा आपके सामने एक फिगर, एक एनिमेटेड फिगर, और आपको बताना है इस फिगर मतलब एक्स का मिरर इमेज क्या होगा। क्या 1 है, क्या 2 है, क्या 3 है, क्या 4 है? अगर कुछ भी आपको लग रहा हो जल्दी से टिक कीजिए, आपके पास 4 ऑप्शन है, A B C D, और शायद बैठे हुए सभी लोगों ने टिक कर लिया होगा, इसका यही आंसर है, और आपने किया है C4। बात बिल्कुल सही है, समझ में आ रही है बात? मतलब सब कर पा रहे हैं मिरर इमेज। क्लियर हो रही है बात? बताइए सर, लेफ्ट वाला पोर्शन कहां पहुंचा था सर? राइट में, और राइट वाला पोर्शन लेफ्ट में। चलिए सर हम लोग आगे बढ़ेंगे, क्वेश्चन नंबर 13 भी देखेंगे सर, वो भी इसी सेम पैटर्न पे है सर। ये रहा आपके सामने फिगर सर। बताइए सर, इसका मिरर इमेज क्या होगा? जल्दी से मुझे आंसर दीजिएगा सर, शायद यहां बैठे हुए सभी लोग आंसर टिक कर चुके होंगे। क्या आंसर है सर? यही है क्या आपका? C4। बात बिल्कुल सही है सर। आप तो अब करने लगे हैं सर, लेफ्ट वाला राइट में और राइट वाला लेफ्ट में, और कोई नहीं कर रहा सर, कुछ नहीं हो रहा सर। लेफ्ट पोर्शन राइट में और राइट पोर्शन लेफ्ट में, बस जो भी फिगर हो उसका लेफ्ट पोर्शन राइट में और राइट पोर्शन लेफ्ट में। सिंपल सी बात है, यही करेंगे, हर फिगर का आंसर दे देंगे। देख के आंसर देना बहुत आसान है, डायग्राम नहीं बनाना आपको, सिर्फ देख के आंसर देना है। तो शायद आप देख के आंसर दे सकते हैं। ये रहा आपके मिरर इमेज का आखिरी क्वेश्चन, इस पर हम लोग वाटर इमेज पे जा रहे हैं सर। ध्यान से क्वेश्चन करिएगा सर, ध्यान से करिएगा सर। ये रहा आपका, ये क्वेश्चन तो बिल्कुल सही होना चाहिए सर, ध्यान से देखिएगा सर। ये सर वाटर इमेज का क्वेश्चन आ गया, मिरर इमेज सर कंप्लीट हो चुका है, वाटर इमेज सर। अब इस वाटर इमेज का मतलब तो सब जानते हैं सर, वाटर इमेज का मतलब क्या है? बताइए सर, क्या है? बताया, समझाया मैंने अभी। टॉप वाला पोर्शन बॉटम में और बॉटम वाला पोर्शन टॉप में। बताइए सर, वाटर इमेज का मतलब क्या है सर? टॉप वाला पोर्शन बॉटम में और बॉटम वाला पोर्शन टॉप में। शायद
कुछ भी लिखा हो सर, चाहे वो ग्रुप ऑफ नंबर्स लिखा हो, चाहे ग्रुप ऑफ लेटर्स लिखा हो, चाहे लेटर और नंबर का ग्रुप हो, चाहे कोई फिगर ही क्यों ना हो, कुछ भी चीज हो सर, कुछ भी बना हो सामने, उसका जो भी आपको उस फिगर का, पूरे फिगर का जो भी टॉप में है वो बॉटम में दिखेगा, जो भी बॉटम में है वो टॉप में दिखेगा। इतना करने के बाद इंडिविजुअली भी आपको करेंगे। अगर फॉर एग्जाम्पल मैं यहां पे बात करूं तो ये ग्रुप ऑफ लेटर्स दिखा है, न्यूक्लियर NUCLEAR, और अभी आपको इसका क्या बताना है सर, वाटर इमेज। तो शायद यहां बैठे हुए सभी लोग आंसर टिक कर सकते हैं। आपके सामने क्या बना हुआ सर, NUCLEAR, और बताइए सर इसका जब वाटर इमेज की बात होगी तो हमारा N कुछ ऐसा दिखेगा, दिखेगा सर, बताइए सर, U कुछ ऐसा दिखेगा, C कुछ ऐसा दिखेगा, L कुछ ऐसा दिखेगा, E तो एज इट इज दिखेगा, और अगर A की बात करेंगे तो A भी एज इट इज दिखेगा, लेकिन R की अगर हम लोग बात करेंगे तो R हमें ऐसा दिखेगा। तो शायद ऑप्शन आप देख पा रहे हैं, ये ऑप्शन आपको कहां दिख रहा है सर, बताइए सर, फर्स्ट दिख रहा है सर, नहीं, R से स्टार्ट हुआ, R की वाटर इमेज बनी है सर, गलत है सर, N से स्टार्ट हुआ, थर्ड ऑप्शन हो सकता है, सेकेंड ऑप्शन भी हो सकता है और फोर्थ ऑप्शन भी हो सकता है। आगे बढ़ेंगे, यहां तो एसटीसीयू बना है तो गलत हो गया सर, या तो सेकेंड सही है या फिर फोर्थ सही है। CL, वहां पे सर L का मिरर इमेज का वाटर इमेज करने के बाद मिरर इमेज भी बना दिया है, इसका मतलब ये बात बिल्कुल गलत हो गई सर, इसीलिए हमारा सेकेंड भी गलत है, फर्स्ट भी गलत है और थर्ड भी गलत है। सही क्या है, सिर्फ फोर्थ ऑप्शन। चलिए सर, तो शायद आपने ऑप्शन दूंगा तो आप टिक कर सकते हैं C4, क्योंकि फोर्थ जो भी सही है वो हमें थर्ड ऑप्शन में दिख रहा है, सी ऑप्शन में दिख रहा है, तो हमारा जो आंसर होगा C4 होगा। अब हम आगे बढ़ेंगे सर और नेक्स्ट क्वेश्चन पे जाएंगे, और शायद ये क्वेश्चन मैं आपसे पूछना चाहूंगा, इसका आंसर आप जल्दी से देंगे मुझे, बताइए सर। ये रहा क्वेश्चन आपके पास, ये ग्रुप ऑफ लेटर और नंबर्स है सर, इसमें लेटर भी दिख रहे होंगे और नंबर भी दिख रहे होंगे, और शायद ये है आपके सामने 4 ऑप्शन। अब मुझे आंसर दीजिए सर, इस ग्रुप ऑफ लेटर और नंबर का वाटर इमेज क्या बनेगा, बताइए सर। अगर फर्स्ट बन रहा है तो A टिक कीजिए, अगर सेकंड बन रहा है तो B टिक कीजिए, अगर थर्ड बन रहा है तो D टिक कीजिए, और अगर फोर्थ बन रहा है तो C टिक कीजिए, और जल्दी से टिक कीजिए, और आपको क्लियर हो चुका होगा। अगर मैं G की बात करूं तो G की अगर मैं वाटर इमेज की बात करूंगा तो G का वाटर इमेज कुछ ऐसा बनेगा, और अगर R की बात करूंगा मैं तो R कुछ ऐसा बनेगा। तो G यार ऐसा बनना चाहिए जो आपको पहले में भी दिख रहा है, दूसरे में भी दिख रहा है, तीसरे में भी दिख रहा है, लेकिन चाहे तीसरे में नहीं, दूसरे में नहीं दिख रहा सर, पहले में भी दिख रहा है, दूसरे में, तीसरे में दिख रहा है और चौथे में दिख रहा है, दूसरे में ऐसा दिख नहीं रहा है। आगे 9 की बात करेंगे, 8 की बात करेंगे, ऐसे अगर आप करते जाएंगे सर तो आप देख लेंगे सर कि आपका आंसर शायद आ चुका है, और यही वो आंसर है जो आपने टिक किया है। फर्स्ट ही एक ऐसा ऑप्शन है जो इस ग्रुप ऑफ लेटर और नंबर का रियल वाटर इमेज शो कर रहा है, और आपको क्लियर हो चुका है सर, ग्रुप ऑफ लेटर्स में जो भी उस लेटर का टॉप में होगा वो उसके बॉटम में चला जाएगा, और जो भी उसके बॉटम में होगा वो उसके टॉप में चला जाएगा। और शायद आप लोग मुझे जल्दी से इस क्वेश्चन का आंसर देंगे सर। ये रहा आपके सामने क्वेश्चन सर, ये रहा फिगर। अब बताइए सर, इस फिगर का क्या वाटर इमेज बनना चाहिए, और ये रहे आपके पास 4 ऑप्शन ABCD। जल्दी से मुझे आंसर दीजिए सर, इस फिगर का क्या वाटर इमेज बनना चाहिए, जल्दी मुझे आंसर दीजिए सर, जल्दी मुझे आंसर चाहिए सर। सबका बन गया होगा सर, आ गया सर, मैच कीजिए सर, यही है आपका आंसर, मैच कीजिए सर जल्दी से। हाँ सर, यही आपका आंसर है, बात बिल्कुल सही है, सबको क्लियर हो चुका है सर। टॉप वाला पोर्शन सर बॉटम में, और बॉटम वाला टॉप में, और कुछ नहीं होता। बताइए सर, टॉप वाला जो पोर्शन होता है वाटर इमेज में वो कहां चला जाता है सर, बॉटम में, और जो भी उस फिगर का बॉटम में होगा वो उसके
टॉप में चला जाएगा। आगे बढ़ेंगे सर हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन में मूव करेंगे सर। ये रहा आपके सामने नेक्स्ट क्वेश्चन। अब मुझे इस क्वेश्चन का जल्दी से आंसर चाहिए सर, और ये रहा आपके सामने 4 ऑप्शन। जल्दी से मुझे आंसर बताइए सर, इस क्वेश्चन का आंसर क्या है? ये स्मॉल लेटर प्लस कैपिटल लेटर प्लस नंबर का कॉम्बिनेशन है। यहाँ पे बहुत सारे लेटर्स लिखे हुए हैं सर, और शायद आप मुझे आंसर दे सकते हैं। अगर मैं ए की बात करूंगा तो मुझे फर्स्ट में तो ए ऐसा दिख नहीं रहा जो उसकी वाटर इमेज शो कर रहा हो, तो फर्स्ट ऑप्शन तो गलत हो चुका है सर, आप में क्लियर हो चुका होगा। सेकेंड ऑप्शन हो सकता है, थर्ड हो सकता है और फोर्थ हो सकता है। आगे बी लिखा है, और बी का जब स्मॉल बी का आप वाटर इमेज बनाएंगे तो वो स्मॉल बी बनेगा, जो सेकंड में भी दिख रहा है, थर्ड में भी दिख रहा है और फोर्थ में भी दिख रहा है। मतलब ये एलिमिनेट नहीं कर पाया, मतलब आपको ग्रुप पूरा देखना पड़ेगा सर। और इसका मतलब इस क्वेश्चन का आंसर देख के बहुत जल्दी हम लोग दे सकते हैं। इसका मतलब प्रैक्टिस की जरूरत है, जो कि आपकी अभी होने वाली है सर। बताइए सर, जल्दी हो चुकी होगी सर। इस क्वेश्चन का आंसर तो आप दे ही लिए होंगे सर। यही आंसर है आपका? हाँ सर, आपका यही आंसर है सर, बात बिल्कुल सही कर रहे हैं सर। सी फोर्थ ही ऐसा फिगर है जो इस फिगर का मतलब इस ग्रुप ऑफ लेटर और नंबर और बड़े स्मॉल लेटर और कैपिटल लेटर्स का और नंबर्स का रियल वाटर इमेज शो कर रहा है। आगे बढ़ेंगे सर हम लोग, और अब हम लोग शायद क्वेश्चन नंबर 18 में पहुंच रहे हैं, और आप इस क्वेश्चन का आंसर जल्दी से दे सकते हैं। जल्दी मुझे आंसर दीजिए सर। ये कैपिटल लेटर और नंबर का कॉम्बिनेशन है, PQ8AF5BZ9 लिखा हुआ है सर। और जल्दी से मुझे इस क्वेश्चन का वाटर इमेज दीजिए। ये रहे आपके सामने 4 ऑप्शन, जल्दी मुझे दीजिए सर। दे सकते हैं सर आप लोग, अब बिल्कुल सही आंसर देंगे आप लोग सर। क्लियर है सर? आगे आंसर मैच कीजिए सर। यही आंसर है आपका सर, बिल्कुल सही है। C4 ही ऐसा फिगर है जो इस फिगर का वाटर इमेज शो कर रहा है। अब हम आगे बढ़ेंगे सर। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 19 पे जाएंगे, और अब शायद आप इस क्वेश्चन का आंसर जल्दी से दे सकते हैं सर। ध्यान दीजिए सर, ये रहा आपका पूरा एक ग्रुप ऑफ लेटर, मतलब एक वर्ड। और अब आप शायद इस क्वेश्चन का आंसर जल्दी से दे सके। जल्दी मुझे आंसर दीजिए सर, मुझे आप सबसे आंसर की उम्मीद है। जल्दी से बताइए सर, क्या इसका वाटर इमेज कुछ ऐसा बनेगा सर? जल्दी बताइए सर। ए ऐसा बनेगा, सी एज इट इज, ओ एसिड, यू एस कुछ इस तरह से, और सॉरी एस कुछ इस तरह से बनेगा सर। ध्यान से देखिएगा सर। एच कुछ इस तरह से बनेगा सर। ध्यान से देखिएगा सर। बताइए सर, ऐसा बनेगा एस, एस कुछ ऐसा बनेगा, और फिर आपका टी कुछ ऐसा बनेगा, आई कुछ ऐसा बनेगा, और सी कुछ ऐसा बनेगा। आपको ये ऑप्शंस भी दिख रहे होंगे सर। बताइए सर, कौन सा ऑप्शन है सर? जल्दी बताइए सर। क्या फर्स्ट है ये? नहीं सर, फर्स्ट तो नहीं है सर। क्या सेकंड है? हाँ सर, सेकंड तो दिख रहा है सर। क्या है सेकंड सर? दिख रहा है क्या? हाँ सर, बिल्कुल सही दिख रहा है सर, सेकंड है। इसका मतलब हम लोग टिक करेंगे, सेकंड का मतलब बी ऑप्शन। क्लियर होगी बात सर? अब हम लोग आगे बढ़ेंगे सर, नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करेंगे सर। ये रहा आपके सामने नेक्स्ट क्वेश्चन सर, जल्दी से मुझे आंसर दीजिएगा। यहां पे अब आपके सामने एक, ध्यान से देखिएगा सर, एक ध्यान से देखिएगा सर, एक इमेज आ रही है। अब लेटर और नंबर नहीं है सर, पूरा एक फिगर है। क्या बना हुआ सर? पूरा एक फिगर। ध्यान से देखिएगा सर, अब फिगर बना के देखते हैं हम लोग। फिगर बना रहे हैं सर, ध्यान से देखिएगा सर। फिगर पे शायद कुछ इस तरह से बना है सर। आपके सामने 2 लाइन है, और ये कुछ इस तरह से बना है, ये ट्रायंगल है और ये सर्किल है। ऐसे ही बना है सर। अब बताइए सर, जब इसका वाटर इमेज की बात होगी तो जो भी आपको इसके लेफ्ट हैंड साइड में, ये जो सिंपल सी बात बताइए सर, जब हम वाटर इमेज की बात करते हैं लेफ्ट राइट कोई मैटर होता है सर? क्या नहीं होता सर। क्या होता है? सिर्फ टॉप और बॉटम का मैटर होता है। मतलब जो भी इसके टॉप में है वो इसके बॉटम में दिखेगा, और जो भी इसके बॉटम में है मतलब वो टॉप में दिखेगा। मतलब डायग्राम तो एज इट इज बनेगा सर, डायग्राम में चेंज नहीं आएगा सर। चेंज आएगा ये सब सिंबल्स में, वो ऊपर चला जाएगा, और जब ट्रायंगल, स्मॉल ट्रायंगल आप नीचे ले आएंगे तो ट्रायंगल हमारा कुछ ऐसा बन रहा है। सबको समझ में आ रहा है? बताइए सर, वाटर इमेज में क्या होता है सर? टॉप वाला बॉटम में चला जाता है और बॉटम वाला टॉप में चला जाता है। और फिगर तो सिमेट्रिकल है, फिगर में तो कोई चेंज आएगा नहीं। चेंज किसमें आएगा सर? इस सिंबल में, इस ट्रायंगल में और इस सर्कल में। स्मॉल आपके सामने
सर्किल भी बना है और ट्रायंगल भी बना है, और हमारा ट्रायंगल टॉप में बना है तो वो हमें बॉटम में दिखेगा, लेकिन उल्टा हो जाएगा, पलट जाएगा, टॉप वाला बॉटम में चला जाएगा, टॉप वाली लाइन सॉरी टॉप वाला जो डॉट है वो बॉटम में चला जाएगा और बॉटम वाली जो लाइन है वो टॉप में चला जाएगा। तो शायद यहां बैठे हुए सभी लोग आंसर दे सकते हैं। आपके सामने ये 4 ऑप्शन है और बताइए सर क्या कौन सा फिगर है जो आपका ऐसे रिप्रेजेंट कर रहा है? सिर्फ सेकंड, मतलब आप टिक करेंगे बी सेकंड। बात समझ में आ गई, क्लियर हो चुकी है सर? तो शायद अब आप नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर खुद देंगे, जल्दी से आंसर देंगे मुझे सर। क्वेश्चन नंबर 21 है सर, ये आपके सामने, मुझे जल्दी से इसका आंसर चाहिए सर। बताइए सर, एक आपके सामने एक फिगर दिया हुआ है, उसका आपको मिरर वाटर इमेज चाहिए। अब शायद सभी लोग आंसर दे सकते हैं सर। आपके सामने फिगर कुछ इस तरह से बना हुआ है, ये 4 ऐसे लाइन बनी हुई है, ये स्मॉल ट्रायंगल यहां बना हुआ है, ये फुल साइडेड सर्किल है, स्मॉल सर्किल है, ये फुल साइडेड स्मॉल सर्किल इस तरह बना हुआ है, और ये हमारा क्या बना हुआ है? स्मॉल ट्रायंगल। और जब इसके वाटर इमेज की बात आएगी सर, तो ये आपको कहां दिख रहा है सर? टॉप में। तो कहां दिखेगा सर? आपको बॉटम में दिखना चाहिए, जो कि मुझे फर्स्ट में दिख रहा है और थर्ड में दिख रहा है, सेकंड में मुझे दिख नहीं रहा, फोर्थ में मुझे दिख नहीं रहा। इसका मतलब या तो फर्स्ट सही होगा या फिर थर्ड सही होगा। और आगे अगर हम लोग बात करेंगे तो ये जो ट्रायंगल स्मॉल ट्रायंगल है, ये इस लाइन के क्लोज है, लेकिन ये टॉप में है तो ये बॉटम में दिखेगा और ऐसा पलट के दिखेगा, मतलब ये यहां दिखेगा और ये कुछ इस तरह से दिखेगा। आपके सामने कुछ इस तरह की चीजें बनेंगी। बताइए सर, इसी तरह से बन रहा है कि नहीं बन रहा? बताइए सर, बन रहा है कि नहीं बन रहा? तो बताइए सर, ऐसा कहां बन रहा है? पहले में बन रहा है कि तीसरे में बन रहा है सर? सर मुझे तीसरे में दिख रहा है, इसीलिए मेरा आंसर तीसरा आएगा। इसका मतलब सब समझ गए होंगे सर, टॉप वाले में जो भी दिख रहा हो उसको बॉटम में ले जाओ, बॉटम में जो दिख रहा है उसे टॉप में ले जाओ, बस फिगर को पलट दो तो आपके सामने मिरर वाटर इमेज दिख जाएगी। और ये रहे आपके सामने 4 ऑप्शन, और शायद आप आंसर टिक कर चुके हैं सर। बताइए सर कौन सा है? सी मतलब डी ऑप्शन बिल्कुल सही है। आगे बढ़ेंगे सर, डी का मतलब थर्ड ऑप्शन। आगे बढ़ेंगे सर हम लोग और नेक्स्ट क्वेश्चन में मूव करेंगे, क्वेश्चन नंबर 22 पे। और ये रहा आपके सामने पूरा फिगर, ध्यान से फिगर को देखिए सर और मुझे आंसर दीजिए सर। अब मुझे आपको बताने की जरूरत नहीं, सिर्फ आप लोग मुझे 4 ऑप्शन भी दे रहा हूं आपके सामने। अब आप मुझे जल्दी से आंसर दीजिए सर, मुझे आपसे आंसर की उम्मीद है सर। और आप शायद आंसर टिक कर चुके हैं सर। ये आंसर बिल्कुल सही है जो आपने टिक किया, D3, जो इस एक्स फिगर का आपको वाटर इमेज शो कर रहा है। आगे बढ़ते हैं सर, एक क्वेश्चन और 2 क्वेश्चन हम लोग और करते हैं सर प्रैक्टिस के लिए, और मुझे लगता है कि आप सभी मुझे इस क्वेश्चन का आंसर देंगे, जल्दी से मुझे आंसर देंगे सर। ये रहे क्वेश्चन डायग्राम और ये रहा उसका ऑप्शन, जल्दी टिक कीजिए सर। इस फिगर का, एक्स फिगर का वाटर इमेज क्या बनेगी? 1 बनेगी, 2 बनेगी, 3 बनेगी, 4 बनेगी। अगर 1 बन रही है तो A टिक कीजिएगा, 2 बन रहा हो तो B टिक कीजिएगा, 3 बन रहा हो तो C टिक का, 3 बन रहा हो तो D टिक कीजिएगा, 4 बन रहा होगा तो C टिक कीजिएगा। आइए हम लोग क्वेश्चन नंबर 22 देखते हैं सर। आपके सामने ये रहा क्वेश्चन और ये रहा उसका, देखिए ध्यान से फिगर को देखिए ध्यान से सर। ये रहा आपके सामने फिगर। अब बताइए सर, इस फिगर का वाटर इमेज क्या बनेगा? और मेरे हिसाब से अभी तक आपने सबने कर लिया होगा सर, और मुझे आप इस क्वेश्चन का राइट आंसर जल्दी से बताएंगे सर। बताइए सर, इस क्वेश्चन का वाटर इमेज क्या बनेगा? जल्दी बताइए सर। और शायद सबने टिक कर लिया सर, आपने ये आंसर टिक किया है, बात बिल्कुल सही है। डी मतलब थर्ड ऑप्शन ऐसा है जो इस फिगर का वाटर इमेज शो कर रहा है। समझ में आई बात सर? देखिए सर, वाटर इमेज का मतलब सबको क्लियर हो चुका होगा सर। एक बार जल्दी से बताइएगा मुझे, टॉप वाला क्वेश्चन कहां चला जाता है सर? बॉटम में, और बॉटम वाला टॉप में, बस और कुछ नहीं होता सर। टॉप में जो भी फिगर में दिख रहा हो उसे बॉटम में ले जाओ, और जो बॉटम में दिख रहा हो उसे टॉप में ले जाओ। आपको ले जाने की जरूरत नहीं है, ऑलरेडी ऑप्शन बना हुआ है। देख के मुझे जल्दी से टिक करके आंसर बता दीजिए। आप अगले क्वेश्चन का मुझे शायद जल्दी से आंसर देंगे। क्वेश्चन नंबर 23 सर, आपके सामने रहा क्वेश्चन सर, ये रहा उसका फिगर और ये रहे उसके ऑप्शन। बताइए सर, इस फिगर का वाटर इमेज क्या बनेगा? जल्दी बताइए सर, बताइए सर। अगर फर्स्ट
लग रहा है तो ए टिक कीजिएगा, अगर सेकंड सही लग रहा है तो बी टिक कीजिएगा, अगर थर्ड सही लग रहा है तो डी टिक कीजिएगा, अगर फोर्थ सही लग रहा है तो सी टिक कीजिएगा। जल्दी से बताइए सर, इस फिगर का वाटर इमेज क्या होगा? जल्दी बताइए सर, जल्दी से बताइए सर, इस फिगर का वाटर इमेज क्या होगा? और शायद सबने आंसर दे दिया होगा सर, और आपने अगर यही आंसर टिक किया तो बात बिल्कुल सही है, और मेरे हिसाब से अभी तक जो भी आपने सीखा है शायद आपने यही आंसर टिक किया है, बात बिल्कुल सही है। तो आप अब वाटर इमेज के क्वेश्चन कर सकते हैं, बिलीव करता हूं मैं ये बात को, कर सकते हैं सर ना? बताइए सर, टॉप वाला क्वेश्चन कहां चला था सर? बॉटम में, और बॉटम वाला टॉप में, और कुछ नहीं होता सर, लेफ्ट राइट एज इट इज रहता है, टॉप वाला बॉटम में और बॉटम वाला टॉप में। ये रहा आपके क्वेश्चन नंबर 24, सेकंड लास्ट क्वेश्चन सर, और मैं उम्मीद करता हूं इस क्वेश्चन का आंसर बिल्कुल सही देंगे मुझे। बताइए सर, इस फिगर का अगर मैं वाटर इमेज की बात करूं तो क्या बनेगा? फर्स्ट बनेगा, सेकंड बनेगा, थर्ड बनेगा कि फोर्थ बनेगा? जल्दी से बताइए सर, फर्स्ट बनेगा सर क्या? नहीं सर, फर्स्ट तो नहीं बन सकता सर। सेकंड बनेगा क्या? नहीं सर, सेकंड भी नहीं बन सकता। थर्ड बनेगा क्या सर? बताइए सर, थर्ड बनेगा क्या? सर हाँ, थर्ड बनेगा, तो इसका मतलब थर्ड सही है, और जब थर्ड को आंसर देना है मुझे तो मैं क्या टिक करूंगा? डी ऑप्शन। समझ में आ गई बात सर? तो आपने बिल्कुल सही किया है सर। चलिए सर, हम लोग आगे बढ़ेंगे सर, और हम लोग लास्ट क्वेश्चन पे जा रहे हैं। देखिए सर, लास्ट क्वेश्चन पे चले गए सर, इसका ये मतलब नहीं है कि इसकी प्रैक्टिस करना आपको बंद करना है। देखिए सर, जब तक चीजों को प्रैक्टिस में आप रखेंगे वो चीजें कभी आपसे मिस नहीं होंगी सर। और मिरर इमेज बिल्कुल क्लियर है, लेफ्ट वाला पोर्शन राइट में चला जाता है, राइट वाला पोर्शन लेफ्ट में चला जाता है। वाटर इमेज भी क्लियर है, टॉप वाला पोर्शन बॉटम में चला जाता है और बॉटम वाला पोर्शन टॉप में चला जाता है, और कुछ नहीं होता सर। ये आपके सामने आखिरी क्वेश्चन सर, और मुझे शायद आप इस क्वेश्चन का वाटर इमेज बता सकते हैं। ये रहा आपके सामने फिगर, और सभी लोग यहाँ पे सिर्फ लाइन सर यूज हो रही है सर। और बताइए सर, क्या फर्स्ट इसका वाटर इमेज दे सकता है? ना आंसर आया सर, बिल्कुल सही आपका आंसर आया। सेकंड नहीं सर, थर्ड दे सकता है? थर्ड क्या? नहीं सर, थर्ड नहीं दे सकता सर। फोर्थ दे पा रहा है सर? हाँ सर, फोर्थ तो दिख रहा है सर, तो इसका मतलब हम लोग फोर्थ ऑप्शन मतलब सी टिक करेंगे। तो हमारा ये रहा आखिरी क्वेश्चन का आंसर, सी 4। और सब सही कर पा रहे होंगे सर। वाटर इमेज तो आपको क्लियर हो गया, लेफ्ट वाला राइट में और राइट वाला लेफ्ट में। वाटर भी क्लियर हो गया, टॉप वाला बॉटम में और बॉटम वाला टॉप में। क्लियर हुई बात सर? इसी पे बेस्ड पेपर फोल्डिंग और कटिंग होती है, जो आपके अगले लेक्चर में डिस्कस हो रहा है। जरूर देखिएगा उस वीडियो को।